बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूं। जिस तरह से बात चल रही थी, समाजवादी पार्टी ने किसको आशीर्वाद दिया, किसको सिंबल दिया। जी हाँ, बात सामने साफ हो गई है। जिसने कहा था मुझे आशीर्वाद दिया, जी हाँ, वही समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मैं आईएएस तोमर की बात कर रहा हूं, साथ ही साथ संजीव कुमार सक्सेना, जिनको के सिंबल दिया गया था, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया है। और अब जो है आईएएस तोमर सीधी तरह से जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल से नहीं, वैसे जो है चुनाव समाजवादी पार्टी की तरफ से ही लड़ेंगे। उनका आशीर्वाद जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था वो कामयाब हुआ है, वो काम आया है। हमारे साथ जो है बरेली के दो बड़े जर्नलिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के जर्नलिस्ट शिटिल गुप्ता जी हैं, साथ ही साथ न्यूज़ बॉक्स के जो है ऑनर एडिटर जो है भीम जी हैं। उनसे मैं बात करूंगा। शिटिल भाई, जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, एक बार हो रही थी कि तोमर साहब ने कहा मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद प्राप्त है, उस तरह से संजीव सक्सेना को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था और इस तरह की चीज़ें हो रही थी। दूसरे विरोधी थे, कह रहे थे कि साहब बीजेपी को जिताने के लिए दो पार्टियों से एक ही पार्टी से दो लोगों को खड़ा कर दिया गया। अब बिल्कुल साफ हो गया है। अभी जो खबर आ रही है, मैं समझता हूँ आपको भी मालूम ही होगा कि पर्चा वापस ले लिया संजीव कुमार सक्सेना ने। अभी तक ये कहा जा रहा था त्रिकोणीय मुकाबला है, इसको किस नज़र से देखते हैं सर आप? बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संजीव सक्सेना जी ने, कि उनसे सीधे बात की है, उन्होंने पर्चा वापस ले लिया। उनके पर्चा वापस लेने से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ शहर में अब जो फाइट है वो आईएएस तोमर और उमेश गौतम के बीच डायरेक्ट हो गई है। और हाँ, कहीं ना कहीं तोमर जो हैं वो अच्छे वोट लेकर जाएंगे। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा था, सिर्फ 12,693 वोटों का अंतर रहा था, जिसमें कांग्रेस के अजय शुक्ला ने भी लगभग 20,000 के समथिंग वोट लिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में कांटे की टक्कर होगी। अभी तक जहां तक ये सोचा जा रहा था कि उमेश गौतम जी जो मौजूदा मेयर हैं, भाजपा के कैंडिडेट हैं, वो सीधी मतलब अपनी फाइट नहीं मान रहे थे और उनका ये भी हम लोगों को भी लग रहा था कि उनका जीत पक्की है। लेकिन आईएएस तोमर के आने से अब कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा हो गया है और कुछ भी हो सकता है। उमेश जी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी हो गई है इस तरह के फैसले से। जिस तरह से हम लोग सब मीडिया वाले थे, सभी लोग वहां पर बात करते, संजीव जी का चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने कहा था मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, आप टिकट वापस लीजिए, अपना पर्चा वापस लीजिए और मैं चुनाव लड़ूंगा। कहीं ना कहीं उनके चेहरे से भी, हाव भाव से भी नजर आ रहा था कहीं ना कहीं बहुत बड़े दबाव में। क्या लगता है ये पर्चा वापस लिया गया? हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि ऊपर समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी समझ रहे हैं कि संजीव सक्सेना भाजपा को सीधी फाइट नहीं दे सकते हैं। और जहां तक कि अभी शाहजहांपुर का जो सवाल है, शाहजहांपुर में जो सपा का कैंडिडेट था उसको भाजपा वालों ने तोड़ लिया, तो अब कहीं ना कहीं समाजवादी अपने इज्जत बचाने के लिए, अपना बचाने के लिए सोच रहा है कि बरेली में किसी अच्छी कैंडिडेट को सपोर्ट कर दें, जिससे कि हो सकता है कि उनका कैंडिडेट जीत जाए। तो एक कहीं ना कहीं समाजवादी से ये सोच रहा है कि एक आध सीट मिलके वो अपना ये तो रहे कि नहीं तो मीडिया ही कहती है कि सपा समाजवादी पार्टी की लुटिया डूब गई, एक भी सीट नहीं बचा पाए। तो कहीं ना कहीं वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक चीज़ और आ रही थी कि अचानक जो है तोमर साहब आते हैं, ऐसा ही कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने कहा था कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया था। फिर ये था कि शायद वो जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहते थे। क्या वो अपने इसमें भी कामयाब हुए कि इंडिपेंडेंट भी हो गया, समाजवादी से उनको जो है आशीर्वाद भी मिल गया? बिल्कुल, असल में क्या है, तोमर साहब और डॉक्टर उमेश गौतम का कुछ अंदरूनी मामला भी है। उन्होंने ये भी कहा था तोमर साहब ने कि अगर उमेश गौतम खड़े होते हैं, उनको टिकट मिलता है तो हम जरूर लड़ेंगे। वही हुआ कि उन्होंने पर्चा अपना खरीद लिया था और उन्होंने उसको दाखिल नहीं किया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेयर का टिकट उनको उमेश गौतम को मिल गया है, तो उन्होंने फिर अपना नामांकन कराया। जी वाकई शिटिल भाई, मेरे साथ है न्यूज़ बॉक्स के एडिटर इन चीफ भीम। आपने जस्ट ये खबर पढ़ी, क्या आपको लग रहा था ऐसा होने वाला है कल की खबरों के हिसाब से? देखिए, बिल्कुल शॉकिंग खबर नहीं है कि ये पहले से अंदाजा था कि इस तरीके से बरेली में होने जा रहा है। और संजीव जी देर सवेर कहते अपने नामांकन को वापस लेंगे और वो ही हुआ। क्योंकि लेकिन ये कहें राजनीति को थोड़ा गरमाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वहाँ पर ये सब कुछ बताया गया कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन हाँ, उसमें भी जब बातचीत करी थी तो उन्होंने एक लहजा रखा था, जहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर जब पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि धमकी मत समझिए, इसे धमकी मत कहिए। तो कहीं ना कहीं गुंजाइश पहले ही थी, उन्हें पता था कि अध्यक्ष जी का फोन आएगा, अगर अखिलेश यादव कहेंगे तो वो नामांकन को अपने वापस लेंगे, पर्चा वापस लेंगे। तो वो ही सब कुछ हुआ। अब ये मान लीजिए इस तरीके से जब जो चेंजिंग आई है तो बरेली में जो सरगर्मियां हैं राजनीतिक वो बहुत तेज हुई हैं और बहुत कुछ यहाँ पर बदलने वाला है। जी, अभी जैसे शिटिल जी ने कहा कि अभी तक उमेश गौतम जी मान ही नहीं रहते कि मतलब सीधे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सीट निकल जाएगी। अब फाइट में आ गए हैं
डॉक्टर तोमर के आने से, संजीव सक्सेना के वापस लेने से आप किस नज़रिए से देखते हैं कि वाकई अब टक्कर मजबूत हो गई है, दोनों के बीच में एक कड़ा मुकाबला होगा? 12,000 कुछ वोटों से, जैसे शीतल जी ने बताया कि हारे थे उस वक्त। देखिए, बिल्कुल अब त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा, ये लिख लीजिए। मैं एक न्यूज बॉक्स के लिए अपना काम करता हूँ लंबे समय से, लगभग 2 साल से लगा हुआ, और राजनीतिक खबरें खास तौर पर मैं करता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अब जो हम त्रिकोणीय बात कर रहे थे कि कांग्रेस का अच्छा कैंडिडेट है, तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब मुकाबला जो होगा वो सपा और भाजपा के बीच में होगा, और यहीं पे ये फैसला हो जाएगा कि कौन जीतने वाला है। जी रिजवान जी, वाकई फैसला हो जाएगा कौन जीतने वाला है। थोड़ी देर पहले आप दिखा रहे थे कि 3 बजे एक ऑफिस का इनॉग्रेशन होना है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और उसके बाद जो है उसमें ये भी लिखा हुआ था कि समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ जो हैं वो उसमें शामिल रहेंगे। उससे कहीं ना कहीं इस रिलीज़ के आने से पहले इस बात का कहीं ना कहीं ये बात सामने आ गई थी कि साहब जो है कुछ ना कुछ अभी कुछ ब्रेकिंग आने वाली हो। वो शायद थोड़ी देर में ही हम लोग सब साथ में बात ही कर रहे थे तो एकदम ब्रेकिंग आ गई। हाँ, लगभग 2 घंटे पहले एक मैसेज आया था जिसमें कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तभी हमने अंदाज लगा लिया कि समाजवादी पार्टी में बड़ा कुछ उलटफेर होने वाला है, और हो सकता है क्या, ये भी मान लिया था कि संजीव अपना पर्चा वापस ले रहे हैं और आईएस तोमर को वह लड़ाएंगे और पूरी पार्टी लड़ाएगी। यही अब तक का जो पूरा कहें तो सारांश यही था। जी भाई, एक चीज़ है कि ठीक है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी चाहे वो सिंबल नहीं है तोमर साहब के पास, लेकिन आशीर्वाद है, और सीधी सी बात है संजीव जी अलग हो गए। लेकिन एक पार्टी और भी अगर मैं बात करूं, कांग्रेस की भी है, केबी त्रिपाठी है, गुरुजी हैं, और काफ़ी बोलते भी बहुत अच्छा है। मैंने भी उनसे इंटरव्यू भी किया था, वो भी कहीं ना कहीं फाइट में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ नहीं, ऐसा है कि अभी तक तो मुकाबला त्रिकोणीय नहीं चौकोणीय था, तोमर भी खड़े हुए थे, लेकिन अब जब से तोमर खड़े हुए हैं निर्दलीय, समाजवादी पार्टी का समर्थन है, तो हमें नहीं लगता है कि अब मुकाबला त्रिकोणीय है। मुकाबला इन दोनों के बीच में ही होगा। हाँ, अगर कांग्रेस के प्रत्याशी अच्छे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि कांग्रेस का शहर में बहुत ज़्यादा वोट बैंक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और है, बहुत लंबे समय से आप यहाँ पर जो है कवरेज करते रहे हैं, कई चैनल भी आपके पास हैं, और मीडिया एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष भी हैं। उस नज़रिए से भी जान रहा हूँ कि कवरेज होती रही है, लोगों को देखा है। तोमर साहब 2 बार चुनाव लड़े हैं, उस वक्त को भी आपने कवर किया होगा। क्या लगता है कि डॉक्टर लॉबी चाहे बीजेपी की भी हो, क्या तोमर साहब के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से खड़ी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है। कई डॉक्टर लोगों से मेरी कल बात हुई थी, तो कुछ लोगों का मन बन रहा है, वो सोच रहे हैं कि डॉक्टर आईएमए पूरा सपोर्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि आईएमए के कुछ डॉक्टर्स हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, अंदर खाने कुछ ना कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन आईएमए पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए शरीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। साथ ही साथ भीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ का इंतज़ार था, कि आज के दिन का इंतज़ार था, आज की तारीख का इंतज़ार था, क्योंकि जिसको भी पर्चा वापस लेना था, अपना नामांकन वापस लेना था, वो वापस ले रहा है यूपी निकाय चुनाव में, जहाँ पर भी है। बरेली की इस सीट पर ख़ासतौर से बरेली के लिए ये सबकी नज़रें टिकी हुई थी, कल की पीसी से और भी नज़रें टिकी हुई थी। क्या संजीव कुमार सक्सेना ही समाजवादी पार्टी के चुनावी मैदान में सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, या दोनों के बीच कुछ ना कुछ तय हो जाएगा? कल जिस तरह से लग रहा था, संजीव कुमार सक्सेना वाकई उनका चेहरा उतरा हुआ था और उन पर दबाव बनाया जा रहा था, वो अपनी सुरक्षा की बात कर रहे थे। आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो गया, क्योंकि उनके पास उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन नहीं आया है। आशीर्वाद उन्होंने भी कहा था कि हमको सिंबल के साथ आशीर्वाद मिला है। डॉक्टर आईएस तोमर से मीडिया ने बात की थी, तब उन्होंने कहा था कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आशीर्वाद मिला है, भले ही मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा हूँ। कुल मिलाकर जो ऐसा लग रहा था, उसी चीज़ को लेकर के विपक्षी थे, और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से आ रही थी कि त्रिकोणीय हो गया है, समाजवादी पार्टी हो सकता है बीजेपी को जिताने के लिए इस तरह से कर रही है, 2 कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। अब बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है, समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद डॉक्टर आईएस तोमर को मिल चुका है, जो बिल्कुल सामने आ गए। संजीव कुमार सक्सेना जी ने पर्चा वापस ले लिया है। अब मुकाबला बीजेपी से जो निवर्तमान मेयर हैं डॉक्टर उमेश गौतम और डॉक्टर आईएस तोमर के बीच है। अब ये देखने वाली बात होगी कौन इसमें जो है जीत सकता है, कौन बाजी मारता है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर आईएस तोमर ने कहा था, अगर उमेश गौतम चुनाव लड़ेंगे तो मैं किसी भी हालत में चुनाव लड़ूंगा, ये मीडिया में भी आया था उनसे। हालांकि हमारे मीडिया पत्रकारों ने बात भी की थी, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह से गलत छाप दिया, आप गलत करें। बहरहाल कहीं ना कहीं ये चीज़ है, जैसे अभी शीतल भाई ने भी कहा कि उन्होंने ये बात कही थी, और जब उमेश गौतम जी का टिकट हो गया कि वही लड़ेंगे, तो डॉक्टर आईएस तोमर भी सामने आ गए। अब फाइट दोनों के बीच में है,
देखने वाली बात होगी। 11 तारीख को वोट पड़ेंगे, वोट आपका देने का अधिकार है, आप वोट दीजिए और किससे बेहतर आप मानते हैं, किसको जो है अपना मेयर चुनना चाहते हैं, किसको पार्षद चुनना चाहते हैं, कौन बेहतर विकास करेगा, वो आपको सोचना है। बहरहाल हम लगातार 11 तारीख तक इस तरह से कवरेज देते रहेंगे, खबरें देते रहेंगे। आज की ब्रेकिंग इतनी थी, अब और भी बहुत सारी यहाँ पर कवरेज होगी। बरेली दर्पण आपको पल पल की खबर देता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे लोग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल मुझको इजाज़त दीजिए। फिरोज खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।